हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। एसएससी सीजीएल 2013 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खास तौर पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। करंट अफेयर्स शेयर करने का कोई तुक नहीं बनता है 2013 का, वो मैं हर महीने अपडेट कर रहा हूं और आप उसके साथ अपडेट होते रहें। तो आज का स्टैटिक जीके जो है 21/4/2013 को एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर है। तो बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का, इसलिए मैं ये वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नए भारत का मंदिर, मॉडर्न भारत का जो मंदिर है, आधुनिक मंदिर, उसे किसको डेजिग्नेट किया जाता है? दरअसल मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहें या फिर डैम्स कहें या रिजर्वॉयर्स कहें, तो इन सब चीज़ों को डेजिग्नेट किया जाता है। और पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जब भाखरा नंगल डैम का जब इनॉग्रेशन हो रहा था उस समय ये बात कही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय। एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं। महामाना जो टाइटल है, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था, इस पिक में आप देख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय को। तो महामाना जो टाइटल है मदन मोहन मालवीय को महात्मा गांधी ने दिया था। और इसका मतलब होता है, एक्चुअली महामाना जो वर्ड है इसका मतलब होता है मोस्ट रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड। और ये जो टाइटल है, ऐसे तो होल ऑफ द नेशन जो है पूरी भारत उन्हें देती थी, बट बेसिकली ये टाइटल सबसे पहले कहा जाता है कि एम के गांधी ने दिया। कंफ्यूजन यहाँ से भी होती है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी इन्हें महामाना करके बुलाते थे, तो उनसे भी कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। लेकिन सबसे पहले कहते हैं महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था। और मदन मोहन मालवीय एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे। इनफैक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका प्रतिनिधित्व किए थे, वो प्रेसिडेंट रहे थे 1909 में, 1918 में, फिर 1932 में और उसके बाद 1933 में भी। तो और एक और बात, इन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट था वो अपोज किया था लखनऊ पैक्ट 1916 में जो हुआ था उसमें। हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इस समय तक आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने शुरू की थी? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू किया गया था और ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और बेसिक इसका थीम था एक तरह का ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप कह सकते हैं, टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और अगस्त 1942 में ये लॉन्च हुआ था। और इस समय जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। और देखिए यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इरविन जो थे 1930s में आए थे, आपने सुना होगा गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिस समय हुई थी, तो 1930-31 के आसपास ये सब हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वॉइसरॉय थे इंडिया के। इनफैक्ट कॉलोनियल इंडिया थे, कॉलोनियल इंडिया जो था उसके आखिरी वॉइसरॉय थे। आर राजगोपालाचारी फ्रीडम के बाद वो बने थे, तो आखिरी वो थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का जो शासन काल था वो 1943 के बाद से था और 1947 के बीच में था। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय अगस्त ऑफर भी आया था, अगस्त ऑफर, तो ये भी आप नोट्स में बना लें। नाउ फैरेड इज यूनिट ऑफ। मैंने फिजिक्स के वीडियो में एक अच्छा सा वीडियो बनाया है जिसके ऊपर आपको ये जो कैपेसिटेंस जो दिख रहा है ऑप्शन, उस पर आपको मिलेगा, तो आप फिजिक्स के वीडियो में ये सब देख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फैरेड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। और कैपेसिटेंस क्या होती है? चार्ज स्टोर करने की क्षमता को कैपेसिटेंस बोलते हैं। और जो फैरेड टाइटल है वो माइकल फैराडे के ऊपर जो उनका नाम है वहाँ से फैरेड निकाला गया और उसे यूनिट के तौर पर रखा गया। और एक और बात, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होता क्या है? जो भी ईएमएफ जनरेट होती है इलेक्ट्रिक करंट के चेंज होने से और ड्यू टू फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट और इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो इसे कहते हैं इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी। तो ये भी आप नोट्स में लिख लें। हेनरी होता क्या है? एक्चुअली हेनरी होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये होता है यूनिट इंडक्टेंस का, जिसे हम हेनरी कहते हैं।
और रेजिस्टेंस का आप सबको पता है, अवरोध जो बिजली में पैदा होती है, ओम, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल अगर जिनको नहीं पता तो ये आप लिख लें OHM, ओम। और कंडक्टेंस का उल्टा होता है, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो ईज ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट को कंडक्टेंस कह सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है OHM, तो MHO, मो। हालांकि ये अब पुराना यूनिट हो चुका है, इसे डेजिग्नेट करते हैं हम एक और यूनिट से, सीमेंस। तो न्यू यूनिट जो है SIEMENS, सीमेंस, या इसको S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। कई जगहों पे आपने सुना होगा अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है खाद की तरह। तो अमोनियम NH4 अमोनिया होता है, और होल्ट वाइज जब इसका आप करेंगे साथ में सल्फेट जोड़ दें SO4, तो ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट। और इसमें तकरीबन 21% नाइट्रोजन होता है अमोनिया के फॉर्म में, और जो कि कैटायन की तरह काम आता है। और साथ में 24% जो है सल्फेट एनायन की तरह फॉर्म होता है, ANION, कैटायन, और एनायन CATION। तो एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और सॉइल फर्टिलाइजर्स की तरह भी काम आता है अमोनियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 27%। Now the Congress leader who joined Motilal Nehru to start Swaraj Party in 1923। तो गया के सेशन ऑफ कांग्रेस के बाद स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, और जो कॉन्सेप्ट था प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स का, एक में कहते थे इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, ये बॉयकॉटेड, और दूसरे में कहते थे कि नो चेंजर्स कहते थे इलेक्शन शुड बी बॉयकॉटेड, प्रो चेंजर्स कहते थे इलेक्शन शुड नॉट बी बॉयकॉटेड। तो इन सब चीज़ों से जो है एक नया पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और CR दास ने अनाउंस किया कि नई पार्टी फॉर्म हो गई, चित्तरंजन दास ने। तो ये इसके अंदर जो प्रेसिडेंट बने वो थे CR दास, और सेक्रेटरी जो थे वो बने मोतीलाल नेहरू। कई और लीडर्स भी कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो ये था जो दिसंबर में गया सेशन हुआ था 1922 में, उसके बाद स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। तो इसका आंसर होगा CR दास। नाउ DPT वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, तो जो DPT वैक्सीन होता है आपको सीधा से याद रखना पड़ेगा कि डिप्थेरिया, उसके बाद पर्ट्यूसिस जिसको वुफिंग कफ भी बोलते हैं, और टेटनस, इन तीनों के लिए यूज होता है DPT वैक्सीन। तो ये आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड एज। 4 जो मेजर इवेंट्स हैं बुद्धा के लाइफ के वो आपको पता होने चाहिए। महाभीमीशीकरण, पहला तो ये है महाभीमीशीकरण, जिसको बोलते हैं घर छोड़ना या एस्केटिज्म अपनाना। जब बुद्ध 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़े थे और एस्केटिक पाथ अपनाए थे, तो उसे बोलते हैं महाभीमीशीकरण। निर्वाणा सेकंड है, निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है जब आप कंप्लीट एनलाइटमेंट प्राप्त कर लेते हैं तो उसे कहते हैं निर्वाणा। तीसरा है चक्र परिवर्तन, या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि एनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद डियर पार्क में जो उन्होंने सेरेमनी दिया था अपने 5 प्रिंसिपल के साथ, तो उसे कहते हैं महाधर्म चक्र परिवर्तन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं सेटिंग इन लॉ द व्हील ऑफ मोशन। और जो आखिरी है महापरिनिर्वाणा, मतलब मृत्यु के बाद का, तो यह है महापरिनिर्वाणा सुत्ता, जो कि मृत्यु के बाद होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सेरेमनी वाली जो बात है डियर पार्क में हुआ था, तो ये है। नाउ द हाइपोथर्मिया अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट। तो जब शरीर से अधिक गर्मी निकल जाती है तो आपको होता है हाइपोथर्मिया, और ये होता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स में। तो इसका आंसर होगा इन चारों में से ह्यूमन बींग्स। तो एक और बात बता दूं कि जब बॉडी की टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए तब आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन डे या NRI डे जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, सेलिब्रेटेड ऑन। प्रवासी भारतीय दिवस इस भी से कहते हैं, और ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 9 को, क्योंकि इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और वो आए थे एक्चुअली बॉम्बे में आए थे। और इसीलिए जो लोग भारत को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाहर से या ओवरसीज में रहकर इंडियन कम्युनिटी को, तो इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आर्मी डे है जनवरी 15, ये भी आप याद रखें। साथ में ये भी याद रखें कि मार्टियर्स डे जो है 30th को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ ऑब्जर्व किया जाता है मार्टियर्स डे 30th जनवरी। तो आज के वीडियो में इतना कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है 2013 के वो आपके साथ शेयर करूंगा।
और इसे कंप्लीट करूंगा। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। थैंक यू।